Hello students, today we are going on unit the solid state part number 4। आज के इस क्लास में क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। पिछली क्लास में हम लोग जान पाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। तो मेटेलिक को लास्ट में करेंगे और मॉलिक्यूलर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसके प्रॉपर 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड पार्ट इज नोन एज polar molecular solids, and third is known as hydrogen bonded molecular solids। तो पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया है और पार्ट 2 को भी कंप्लीट किया था। पोलर और नॉन पोलर ये दोनों प्रकार के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और इसके बाद चलेंगे आयनिक और मेटेलिक सॉलिड्स की ओर। तो आइए फटाफट स्टार्ट करें। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, जिन्हें हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल की ओर चलें और एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस करें इनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का। जानकारी करा दूं कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो इनके जो अवयव हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो एग्जाम्पल ले लें, सपोज दैट H2 होगा। यहां जो हाइड्रोजन है बेसिकली वह है इलेक्ट्रोनेगेटिव, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि साइज में छोटा हो, उससे बॉन्डिंग क्रिएट करता है। और एग्जांपल ले लें, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। एग्जांपल लेते हैं H2O का और स्ट्रक्चर जान लेते हैं इसका। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। Hydrogen have single electron and oxygen have 6 electron in their outermost orbital. Hydrogen takes single electron, complete their stability. Also hydrogen take a single electron and complete their stability. And oxygen takes electron of hydrogen and complete their octet. Then H2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल। बॉन्डिंग क्राइटेरिया में चले तो हम देख पाते हैं यहाँ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन का इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग है, इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। तो एक तरह से प्रॉपरली केस हुआ क्या कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में यहाँ पर बॉन्डिंग करता है और इसलिए इन्हें हम नॉमिनेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और ये सभी इस तरह केस करेंगे, हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, HF का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो NH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो आइए इसकी चलते हैं प्रॉपर्टीज की ओर और कुछ मेन पॉइंट्स लेते हैं, जानते हैं कि किस तरह के इनमें लक्षण पाए जाते हैं। तो एक और एग्जांपल्स ले लें और उसके माध्यम से क्लियर करें इनके बेसिक पॉइंट्स को। सपोज दैट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड की तरफ चलें। हाइड्रोजन H2 react with fluorine F2 to form hydrogen fluoride HF. It is also known as the basic compound of halo alkanes category. So it is here denoted is hydrogen halide, especially it is known as hydrogen halide named hydrogen fluoride। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जब हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 9 के लिए 2 and 7 और हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेट करते हैं 1। लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन दिखाई दे रही है।
यहाँ हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और फ्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन टेक करेगा इसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन टेक करेगा। स्टेबल हो गए। बॉन्डिंग क्राइटेरिया पर जाएं तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इस केस को लेकर के चलते हैं प्रॉपर्टीज की ओर और समझते हैं फर्स्ट पॉइंट। मैंने कहा इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो मॉलिक्यूल्स है, तो जितने भी एग्जांपल्स हम इसके ले लें वो चाहे हाइड्रोजन का फ्लोराइड रहा हो, चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करें और चाहे हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलकर के अमोनिया का फॉर्मेशन करें, मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गई। देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवेलेंट्स बॉन्ड। तो यहां जो डिनोट करें बाहर कौन से बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट्स बॉन्ड हैं और स्पेशलिटी क्या है इनकी, पोलर है। सो वी से दैट यू नो दैट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। स्पेशली अगर हम इन्हें क्लासिफाइड करें और प्रॉपर्ली वैलेंसी क्राइटेरिया को पढ़ें कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, देन हम जान पाते हैं सिंगल बॉन्ड्स आर नोन एज एल्केन कैटेगरी कंपाउंड्स कोवेलेंट, डबल बॉन्ड एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइन्स। तो यहां जो है हम इन्हें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के रूप में जानते हैं। बिटवीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन आर नाइट्रोजन एटम्स। और ये जो मैंने यहां पर डिनोट किया फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं यहां। और दूसरी बात, ये एक तरह से नॉन मेटल्स भी हैं। कैसे डिफाइन करें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को, तो डिफरेंट टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर हम इनको कह सकते हैं। सबसे पहला एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन दूं आपको, वे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं वे नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं और ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉन मेटल्स। और जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी हो वे कहलाते हैं मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्राइटेरिया आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आता हो आपको तो बहुत इजीली सर्टिफाइड कर सकते हैं यहां से। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग binds molecules of such solids like as H2O। अब हमने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है यहाँ पर H2O का। क्यों? चैप्टर तो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, तो जब सॉलिड की बात करते हैं तो क्राइटेरिया आता है यहाँ ठोस सब्सटेंस, हम इसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसी फॉर्म है जो तीनों रूपों में उपस्थित है बाय द बेस ऑफ देयर टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ देयर टेम्परेचर। अगर हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करें तो 100 डिग्री पर ही स्टीमिंग करने लगता है और अपनी स्टेट चेंज कर देता है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर हम इसे 0 डिग्री पर कूल करें, फ्रीजी करें, देन यह आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सभी के लिए फार्मूला H2 यूज करेंगे। तो इसकी जो आइस फॉर्म है वास्तव में सॉलिड है, ठोस है, हार्ड ठोस है और दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस कंडीशन में ये इंसुलेटर का रोल प्ले करने लगते हैं और नॉन कंडक्टर्स के रूप में जानते हैं। जबकि इसकी लिक्विड फॉर्म डिफरेंट है। अगर ये मेल्ट हो जाए, रूम टेम्परेचर पर ले आए 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस पर ले आए तो मेल्ट हो जाएगा, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस समय जब ये वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट वी सेज दैट इन द केस ऑफ आइस, द सॉलिड सब्सटेंस के लिए ये नॉन कंडक्टर्स का रोल प्ले करेगा एज अ इंसुलेटर। और जरूरी बात, चूंकि मैंने रूम टेम्परेचर कहा आपसे, तो जनरली वी सेज दैट जनरली दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स। अगर हम इनको रूम टेम्परेचर पर लाएं, कमरे के तापमान पर लाएं, तो दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर रूम टेम्परेचर। अगर हार्ड फ्रीजी आइस को रूम टेम्परेचर पर लाया जाए तो धीरे धीरे करके वे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ सॉफ्टनेस आ जाती है। तो इस तरह हम समझ पाए कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी यहां पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एक बेसिक टाइप होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहां से हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला सेक्शन कंप्लीट किया, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और इसके 3 टाइप्स थे। फर्स्ट इज नोन एज नॉन पोलर, सेकेंड इज नोन एज पोलर एंड थर्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डेड। चलते एक टेबल के माध्यम से और फटाफट इनके आपके मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके कैरेक्टर्स को एक टेबल के माध्यम से आपको लर्न करने के लिए इजी वे पर समझा देते हैं।
तो बच्चों यहाँ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का स्टडी इस टेबल के माध्यम से कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा शार्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फोकस करिए इस टेबल पर और जानते हैं बहुत ही शार्ट समरी के रूप में इन तीनों प्रकार के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। फर्स्ट क्राइटेरिया टाइप्स ऑफ सॉलिड किस प्रकार का है, चूंकि हम लोगों ने कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें पहला कैटेगरी है ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो सब टाइप है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला क्राइटेरिया बॉन्डिंग का है। नॉन पोलर के लिए चलें तो ये डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस क्रिएट होते हैं, इनके द्वारा इनके मॉलिक्यूल्स आपस में कंजुगेट करते हैं। जबकि पोलर के लिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के माध्यम से ये जुड़ते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डेड अभी पढ़ा ही हमने यहाँ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रूप में भी जानते हैं। एग्जांपल्स ले लें नॉन पोलर के लिए, जैसे आपको पढ़ाया था मैंने जीरो ग्रुप के आने वाले उत्कृष्ट गैसें, आर्गन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2, CO2, डाई आइस के रूप में जानते हैं इसे CO2 को। देन पोलर के लिए एग्जांपल्स ले लें HCl, और यहां हम देख पाते हैं कि जो Cl है वह नेगेटिव आयन के रूप में है और ये हाइड्रोजन H+, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए एग्जांपल अभी लिया हमने आइस। देन चलते हैं इनके फिजिकल नेचर्स की ओर। ये जितने भी प्रकार के एग्जांपल्स लिए नॉन पोलर्स के, ये सभी सॉफ्ट हैं, और जबकि पोलर्स के एग्जांपल्स में जाएं तो ये भी HCl और SO2 भी सॉफ्ट हैं। और तुलना करें H2O की, जो कि आइस फॉर्म में है, और आइस फॉर्म इसकी सॉलिड है, हार्ड है। और आप जानते हैं कि बर्फ हार्ड होती है, अगर किसी को सिर पर मार दी जाए तो उसका इफेक्ट आपको पता है क्या होगा, तो हार्ड होती है। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में चलें तो जो नॉन पोलर्स हैं वे भी इंसुलेटर हैं। पोलर इंसुलेटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड आल्सो इंसुलेटर। मेल्टिंग पॉइंट्स में जाएं नॉन पोलर वेरी लो, इनकी तुलना में पोलर्स के भी लो होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड के भी लो होते हैं। हमें H2O के लिए वाटर गैस का मालूम ही है, जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसके ऊपर चलेंगे मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, पिघलना स्टार्ट करेगा, 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाएगा, 100 डिग्री क्रॉस करेंगे तो अपनी फॉर्म चेंज कर देगा और गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, स्टीमिंग स्टार्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स यहां से वन शॉट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। अब चलेंगे आयनिक सॉलिड्स की तरफ और उसके बाद मेटेलिक सॉलिड्स को भी पढ़ेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के सेकंड सेक्शन में चलते हैं। दूसरा कैटेगरी स्टार्ट करेंगे आयनिक सॉलिड, आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हम एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद इनके प्रॉपर्टीज की ओर चलेंगे। जब हम डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड्स का, आयनिक ठोस का, तो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के केस में HCl का। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का। और अगर हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस केस देख लें तो हम जान पाते हैं कि इनकी आयनिक स्टेट क्या होगी। After electrolysis, it makes Na+ and Cl-, और जब HCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं then it makes H+ and Cl-। चले सोडियम नाइट्रेट की ओर, इलेक्ट्रोलिसिस करा लें इसका, then it makes Na+ and NO3-। अब यहां से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्राइटेरिया मिल रहा है प्लस और माइनस का, ये इनकी कौन सी फॉर्म है, ये इनकी आयनिक फॉर्म है। और चूंकि हम लोग सॉलिड के केस में स्टडी कर रहे हैं तो इन्हें हम आयनिक फॉर्म में यहां पर पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं इनकी क्या नेचर है और क्या कैसे क्या अरेंजमेंट है इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी मॉलिक्यूल्स है, आणविक दशा में से निर्मित होते हैं। और अगर हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लें यहां पर, तो चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्ट में जा रहे हैं, अल्टरनेट सीक्वेंस में इनका अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, Na+ देन Cl-।
Na+ एंड देन Cl-। बहुत अच्छे सेक्शन में इसके बाद चलेंगे, जब क्लासिफिकेशन के बाद चैप्टर की विजुअल स्टार्ट करेंगे, वहां जान पाएंगे कि किस प्रकार का क्राइटेरिया है सॉलिड्स को फॉर्मेशन करने का। देन Cl-, Na+, Cl- एंड Na+, और इसी तरह सीक्वेंस चेंज होगा Na+, Cl- एंड Na+ एंड Cl-। तो ये क्राइटेरिया हम डायग्राम के माध्यम से देख पाते हैं कि जब ये इस तरह से जुड़ते हैं तब ये आयनिक सॉलिड्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं। और स्टूडेंट्स, यहां जो इनके आयंस हैं ये किस प्रकार से जुड़ पाते हैं, क्यों जुड़ पाते हैं, इन सब का आंसर हमें मिलता है इलेक्ट्रोवैलेंट अट्रैक्शन फोर्स, वैद्युत संयोजक आकर्षण बल। इसके कारण इनके आयंस हैं जो आपस में अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होकर के आयनिक सॉलिड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और समझ लीजिए, इनके फॉर्मेशन के आधार पर ही एक सबसे जरूरी बात, दे आर रिजिड। इनका जो नेचर है ये वास्तव में ठोस होता है, दृढ़ होता है। सॉलिड को तो हम ठोस कह ही रहे हैं, बट जब इस संदर्भ में इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चले, दे आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के रूप में हम जान पाए कि ये रिजिड होते हैं, दृढ़ रूप में ये पाए जाते हैं। और इसका एग्जांपल हम देख पाते हैं कि जो साधारण नमक का क्रिस्टल है वो कितना ठोस होता है, कलरलेस है और सॉलिड फॉर्म में उपस्थित है, तो ये रिजिड होते हैं। देन मेल्टिंग पॉइंट्स वेरी हाई, इनके जो गलनांक हैं वे बहुत ही उच्च होते हैं। चलते हैं इलेक्ट्रिकल बिहेव की ओर, तो जिस फॉर्म में ये हैं जिनको हम रिजिड कह रहे हैं, उस फॉर्म में ये इंसुलेटर हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम इनकी मेल्ट पोजीशन पे चलें, इनकी एक्वस फॉर्म में चलें, तो ये बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल प्ले करते हैं। और आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस बात को अच्छे से पढ़ रखा है कि सेलों में इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। इसी प्रकार से और भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का उपयोग कर लेते हैं। तो दो बिहेव हैं यहाँ। नॉर्मली सॉलिड स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो जान पाते हैं कि ये नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एक्वस फॉर्म की जब हम बात करते हैं, जलीय इनके नेचर की बात करते हैं, तो वहां पर ये अपनी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने लगते हैं और इसलिए ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो बच्चों चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर, और आयनिक सॉलिड्स के यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम, इसके द्वारा बहुत सारे आपको क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हो जाते हैं। आइए इनका एक एक का डिस्कशन कर लें। आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो हम जान पाए, अभी हमने एग्जांपल ही लिया था यहाँ पर Na+ का और Cl- का। तो इनकी जो फॉर्म है वास्तव में वो कटायन और एनायंस की होती है, जबकि बाकी का हमने जो पढ़ा था मॉलिक्यूलर वाले में, वहां मॉलिक्यूल्स हो रहे थे। दूसरा, such solids are formed by the three dimensional arrangement of cation और anion। अभी सोडियम क्लोराइड के ही फॉर्मेशन का हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये अपना फॉर्मेशन कर पाते हैं। अरेंजमेंट कर लें, Na+, देन Cl-, देन यहां चले तो Cl-, Na+, और ये इस तरह से अपने को अरेंजमेंट करते हुए फॉर्मेशन कर लेते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग कूलोम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो क्वेश्चन कि आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन किस फोर्स के कारण होता है, तो आंसर हुआ आपका कूलोम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। देन चलिए थर्ड क्राइटेरिया, दीस सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, they have higher melting points and boiling points. And last point, they are electrical insulator in solid state। तो अगर ठोस प्रावस्था है तो इंसुलेटर है, और अगर इनका एक्वस फॉर्म में चलें, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर लें, देन ये नेचर इनका चेंज हो जाता है। तो यहां से हम लोगों ने आयनिक सॉलिड्स को भी कंप्लीट किया। बेस्ट एग्जांपल्स के लिए आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl, HCl and NaNO3 are the best example of ionic solids।
तो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को लेकर के आएंगे अगली क्लास में, मेटेलिक सॉलिड्स का स्टडी करने के लिए, धात्विक ठोसों का क्लासिफिकेशन करने के लिए, और साथ ही साथ पढ़ेंगे सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स का। और यहां से क्लासिफिकेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर वास्तव में चलेंगे हम लोग सेक्शन बी की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और वहां पर इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए अगले सेक्शन की तरफ इंटर कर जाएंगे।